जयपुर जयपुर में सांगानेर की घटना होती है। वहाँ काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं। उन्हीं फैक्ट्रियों में सांगानेर में एक कपड़ा फैक्ट्री भी होती है। उस कपड़ा फैक्ट्री के अंदर लेडीज़ के कपड़े बनते हैं, जैसे कुर्तियाँ या काफ़ी और सारे कपड़े। उस फैक्ट्री के अंदर आशा नाम की ये लेडीज़ काम करती हैं। वो काम करती है और उसका पति राजा राम वो दूसरी फैक्ट्री के अंदर पास ही में काम करता है। इसी दरमियान ये इस आशा के साथ मोनू पंडित नाम का एक व्यक्ति होता है, जो उत्तर प्रदेश आगरा का होता है। वो भी इसी के साथ काम करता है। अब ये जैसे लंच होते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो जो मोनू पंडित होता है, आशा की काफ़ी केयर करता है, उनसे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करता है। वो खाना खाती है तब वो बोलता है कि सब्जी ले लो, ये पानी ले लो, या आप खाना खा लो मेरे साथ। वो उसकी काफ़ी केयर करता था, वो उसके साथ अलग नज़र से देखता था। तो आशा भी समझ ही जाती है कि हर लेडीज़ की ये मर्द अपने को किस नज़र से देखना चाह रहा है। तो जो आशा है उस मोनू पंडित को बोलती है कि देखो, मैं शादीशुदा लेडीज़ हूँ, मेरे एक लड़का भी है 4 साल का, और शायद आप। तो वो मोनू पंडित भी बोलता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ। तो वो बताती हैं कि जो आप सोच रहे हो ना, चीज़ करता है, वो उसकी हर तरीके की केयर करता है। और आशा के साथ जैसे वो खाना खाती है लंच में, वो उसके पास बैठ के खाना भी खाने लगता है। तो आशा भी, सोचिए, एक ही स्टाफ में काम करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं। तो आशा और उस मोनू पंडित के बीच में काफ़ी बातें बढ़ती हैं, यहाँ तक कि दोनों आपस में दिल दे बैठते हैं। अब दिल दे बैठते हैं तो जो मोनू पंडित, धीरे धीरे काफ़ी आगे बात बढ़ती है, और यहाँ तक कि दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। आशा अपने पति से नज़रें छुपा के कहीं बाहर, कहीं घर पे, या कैसे तैसे करके टाइम निकाल के मोनू पंडित और आशा दोनों मिलने लग जाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि आशा अपने साथ, पहले उसके आशा के साथ कीपैड फ़ोन था, जो उसके साथ एक स्मार्टफोन लेके आती हैं घर पे, जो न्यू होता है फ़ोन, नया। तो उसका पति राजाराम पूछता है कि ये फ़ोन तूने कहाँ से लिया। तो जो आशा होती हैं वो बताती हैं कि मेरी सहेली ने किस्तों पे फ़ोन लिया है, उन्हीं के नाम, लेकिन किस्तें मैं दूंगी, जो मेरी सैलरी से मैं एडजस्टमेंट कर लूँगी। तो पति भी सोचता है कि कोई बात नहीं है, पत्नी के पास यानी आशा के पास फ़ोन नहीं है, पहले कीपैड फ़ोन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में फ़ोन की ज़रूरत भी थी, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे तैसे खर्चा कम करके किस्तें चुका देंगे। राजा राम के मन में यही विचार चलता है, और राजा राम भी उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। राजा राम अपनी कंपनी में काम करने जाता है, और उधर आशा अपनी कंपनी में काम करने जाती हैं, और उनके घर 4 साल का बच्चा होता है। वो घर ही रहा करता है, उसका एक भतीजा बबलू नाम का, और राजा राम की बहन, दोनों ही जो अलग सामने वाले मकान में रहते हैं, उसके पास वो 4 साल का बच्चा रहता था। और दोनों पत्नी पत्नी अपने अपने काम पे निकल जाते थे। ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वो दोनों काम कर करा के अपनी ज़िंदगी निकाल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, जो उनका राजा राम यानी आशा के पति का दोस्त, राजा राम के दोस्त होता है, वो बताता है कि जो तेरी पत्नी है, इनका आचरण कुछ गलत है। ये जो मोनू पंडित है जिनके साथ काम करता है, उनके साथ इनका अफेयर चल रहा है। तो राजा राम पहले उनकी दोस्त की बात में नहीं आता है, और वो बताता है कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है, तू गलत बोल रहा है। लेकिन जब एक दिन क्या होता है, शाम के समय, जब वो फ़ोन, नया फ़ोन दिया था, उसी फ़ोन पे उस मोनू पंडित का फ़ोन आता है, और राजा राम उठा लेता है। जैसे ही उठाता है, पूछता है कि कौन बोल रहा है। तो वो बोलता था कि मैं मोनू पंडित बोल रहा हूँ। तो उनका शक, जो उनका दोस्त बताया था, वो शक था, उसको कन्फर्म हो जाता है कि वास्तविकता में गलत है। तब उसकी कॉल डिटेल देखा जाता है राजा राम, तो उससे काफ़ी बार बातें हो रखी थी, और काफ़ी उनकी चैटिंग हो रखी थी। तब उसकी बात कन्फर्म हो जाती है। तो राजा राम सीधा सा निर्णय लेता है, अपनी पत्नी आशा को घर बिठा देता है, काम वाम छुड़ा देता है, और अपने घर ही रखवा देता है। और वो खुद राजा राम भी दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग कर लेता है, और कमरा भी चेंज कर लेता है, बिल्कुल सारी चीज़ चेंज कर लेता है। और वो सोचता है कि किसी प्रकार की अपने किसी चंगुल में नहीं फंसना, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अपने को सब चीज़ से वो छुड़वा देता है। अब उधर मोनू पंडित परेशान होता है कि आशा से रहा नहीं जाता, उसको दिल दे बैठता है वो, और वो उससे मिलने की काफ़ी कोशिश करता है।
एक दिन उसका भतीजा बबलू होता है, उससे भी वो कहता है कि मुझे आशा से बात करनी है, मुझे उनसे मिलवा दे। तो बबलू कहता है कि मैं कैसे मिलवा दूँ तेरे को, क्यों बात करवा दूँ। तो वो मोनू पंडित उसको बबलू को धमकाता है, लेकिन बबलू नहीं डरता कि जो तेरे से करना है करवा दे, लेकिन मैं बात नहीं कराऊंगा। अब साथियों, बात यहाँ से जो मोनू पंडित के दिमाग में बैठती है बहुत ही विनाश होती है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख लिया, अंत तक जरूर देखना। बहुत खौफनाक घटना को अंजाम देता है मोनू पंडित। वो जाता है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, वहाँ से वो देसी कट्टा की व्यवस्था करता है 50,000 में। ये सब उसके बाद में जो पकड़ में आता है और वो जो सब बात बताता है पुलिस के सामने, वो उसी के आधार पे ये बात है। जाता है और 50,000 से देसी कट्टा की व्यवस्था करता है और आता है। अब वो मिलने की सारी हदें कोशिश कर लेता है, लेकिन आशा से नहीं मिलने आता है। तभी वो सोचता है कि इसके पति है ना, जो राजा राम, इसको रास्ते से हटाना है अपने को। तो उसके दिमाग में यही चलता है, उसके बाद हम आशा से मिलते जुलते रहेंगे। अब वो जैसे ही आता है, राजा राम की फ़ोन करता है, लेकिन राजा राम किस्मत से फ़ोन नहीं उठा पाता है। तब वो सोचता है कि हम घर ही चलते हैं। वो राजा राम के जैसे तैसे पता कर करा के राजा राम के घर पहुंच जाता है। जैसे ही राजा राम और आशा दोनों घर थे, तो वो जैसे ही घर आता है, राजा राम भी सोचता है कि अपने घर ही आ गया, तो अब इसको क्या करना, हो सकता है कुछ राजीनामा की बात करना आया है और कुछ सुधर गया हो, चेंज हो गया होगा। तो वो आशा को बताता है कि चाय बना दे। तो आशा उधर रसोई में चाय बनाने चल जाती हैं और वो दोनों एक अलग कमरे के अंदर बैठ के बातें करते हैं। तभी जो मोनू पंडित राजा राम को बताता है कि मुझे तेरी पत्नी आशा से मिलना है और उनसे मैं मिलता रहूँगा। तो ये बात नॉर्मल सी बात है, जरा सी जैसी बात है कि कौन अपनी पत्नी को मिलने देगा, अपने ही जानते हुए या अपने को पता होते हुए। वो बताता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी पत्नी से नहीं मिल सकता। तो इसी बीच कहा सुनी होते होते दोनों के बीच में बहस हो जाती है और बहस इतनी तेज होती है कि जो मोनू पंडित पहले से दिमाग में बिठा रखा था, वो जो देसी कट्टा निकालता है और राजा राम के कनपट्टी पे लगा देता है। तो राजा राम और दोनों में कहा सुनी होता है। इसी बीच मोनू पंडित उसकी खोपड़ी को उड़ा देता है, यानी गोली मार देता है राजा राम की। इसी बीच राजा राम नीचे गिर जाता है। तो राजा राम की पत्नी भी जो आशा होती है, वो दौड़ के रसोई से अंदर आती है, तो देखता है उसका पति गिरा हुआ था। इसी बीच वो भी टूट पड़ती है कि तूने मेरे पति को ही मार दिया, मेरी तो जिंदगी उजाड़ दी। वो भी उसके ऊपर टूट पड़ती है, वो भी उस पर हमला करती है, यानी मोनू पंडित पे, उसका प्रेमी पे। तो उसको दिमाग खराब हो जाता है कि ये भी बदल गई। तो उसके बाद वो आशा के भी गोली मार देता है, वो भी नीचे गिर जाती है। उधर उसकी बहन, राजा राम की बहन और उसका भतीजा बबलू बाहर वाले कमरे में थे। वो गोली की आवाज़ सुन के वो भी दौड़ के आते हैं, तो दोनों की लाश नीचे पड़ी हुई थी और मोनू पंडित वहाँ से भाग जाता है। साथियों, ये जो मोनू पंडित है ना, अब देखिए जो आशा के प्यार में चंगुल, यानी मोनू पंडित खुद शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, लेकिन देखिए कि जो हवस के कितने लोग हवस के दीवाने हैं, जो मुंह मारने की लोग उसको क्या गाली निकालने का मन करते हैं, खुद की पत्नी और बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, खुद सलाखों के पीछे चले जाते हैं और उधर दोनों पति पत्नी की हत्या कर देता है और उनका 4 साल का बच्चे को अनाथ कर दिया जाता है। कितनी दर्दनाक घटना, कितनी दिल को छू जाने वाली घटना है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। कि आज की महिलाएं हैं जो शुरू से, जो अगर उसको वो शुरू से ही मना कर देती और सख्त रहती, तो हो सकता है ये अंजाम नहीं होता। और वो मोनू पंडित, जिसको मैं कुछ कहने का मेरा मन है, साला जस्ट उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो इतना मुंह मारने की हवस का भी क्या बोलूँ उसको, वो है जो सब कुछ होते हुए उसके इतना सन की आदमी है, जो देखो पति पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। ये ज़माना, और मेरा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना है या किसी को दुखी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का। और इस घटनाक्रम में आपकी क्या राय है अवश्य बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।